ये पंडित और नाविक की कहानी है, जिसमें अपने ज्ञान के अभिमान में चूर पंडित एक नाविक को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। एक गांव में एक पंडित रहता था। उसे अपने व्याकरण ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। वह जिससे भी मिलता अपने व्याकरण ज्ञान का बखान करने लगता। एक दिन उसे नदी पार कर दूसरे गांव जाना था। वह नदी किनारे पहुंचा और एक नाव पर बैठ गया। नाविक नाव खेने लगा। अपनी आदत अनुसार पंडित अपने व्याकरण ज्ञान का बखान करने लगा। उसने नाविक से पूछा, क्यों, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है? नाविक अनपढ़ था। बोला, नहीं पंडित जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा परिवार तो पीढ़ियों से नाव चला रहा है। पंडित उसे नीचा दिखाकर बोला, ओह, बड़े दुख की बात है कि तुमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। नाविक को बहुत बुरा लगा, किंतु वह पंडित को कुछ उत्तर नहीं दे पाया। बस चुपचाप नाव खेता रहा। नाव मझधार में पहुंच गई। तभी अचानक तेज तूफान आया और नाव डगमगाने लगी। पंडित डर गया। तब नाविक ने उससे पूछा, पंडित जी, आपको तैरना आता है? नहीं, घबराए पंडित ने उत्तर दिया। तब तो पंडित जी, आपका जीवन व्यर्थ जाने वाला है, क्योंकि नाव भंवर में फंस गई है और बस डूबने वाली है। ये कहकर नाविक नाव से कूद गया। व्याकरण का पंडित नाव में बैठा रह गया। कुछ ही देर में नाव पलट गई और पंडित पानी में डूबने लगा। उसका सारा व्याकरण का ज्ञान धरा का धरा रह गया। जान बचाने के लिए वह मदद की गुहार लगाने लगा। तब नाविक ने उसे बचाया और किनारे पर पहुंचाया। पंडित का अभिमान चूर चूर हो चुका था। वह समझ चुका था कि अपने ज्ञान पर अभिमान नहीं करना चाहिए। सीख अभिमान पर कहानी मोरल। दोस्तों, हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है। परिस्थिति के अनुसार वह गुण काम आता है। इसलिए अपने गुण का अभिमान नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये अभिमान पंडित की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये अभिमान पर हिंदी कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और हिंदी मोरल स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज, किड्स स्टोरीज इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।